हे एवरीवन, वेलकम बैक टू शिनिश्वा स्विंग स्टेप्स, जहां हम सीखते हैं गर्ल्स के लिए यूनिक और स्टाइलिश डिज़ाइन के टॉप्स बनाना। आज के वीडियो में हम बनाएंगे शेयर्ड शोल्डर वाला बलून टॉप। ये बलून टॉप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 मीटर रेयॉन का फैब्रिक लिया हुआ है। और यहाँ पे बात करें इसके पन्ने की, तो ये हमारा यहाँ पर 42 इंच है। अभी मैंने अपने रेयॉन फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछा के ले लिया है। मेरी साइड फैब्रिक की बन साइड है और ऊपर की साइड ये फैब्रिक 2 फोल्ड्स में है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम टॉप में ऑफ शोल्डर टॉप की मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए चेस्ट 36 का 4th पार्ट 9 इंच पे मैं अपनी मार्किंग कर लूंगी। अब इसी मार्किंग से आगे की ओर हम लूजिंग के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसके लिए 3 इंच पे मार्किंग कर दूंगी। अब हमें मार्किंग करनी है आर्म होल की। तो इस पॉइंट से होते हुए नीचे की ओर हम जनरली 7 इंच पर अपनी मार्किंग करते हैं, लेकिन ये हमारा ऑफ शोल्डर टॉप है, इसलिए हम 7 का हाफ यहाँ पर लेंगे। और यहाँ पर मैं ऊपर से नीचे की ओर 4 इंच पर अपनी मार्किंग कर दूंगी। अब इस पॉइंट पे हमें अपने आर्म होल का कर्व बनाना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं फैब्रिक को थोड़ा एडजस्ट कर लूंगी। आर्म होल कर्व बनाने से पहले इस पॉइंट से आगे की ओर हमें 2 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले लेनी है। अब ये जो हमारा एल शेप बना है उसके अंदर हमें अपना आर्म होल कर्व देना है। और यहाँ पे मैंने अपना कर्व दे दिया है। और ये जो मैंने अपना कर्व बनाया है वो 1.5 इंच पर बनाया है। हमें इस आर्म होल वाले पॉइंट को नीचे की साइड बॉटम से स्ट्रेट ज्वाइन करके ले लेना है। मार्किंग को ज्वाइन करने के बाद अब यहाँ पे मैं आपको टॉप की लेंथ भी बता देती हूँ। तो यहाँ पे मुझे 22 इंच रेडी टॉप चाहिए, इसलिए मैंने 23 इंच पे अपना फैब्रिक रखा हुआ है। इसी के साथ यहाँ पे हमारी बेसिक मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी मार्किंग पर सिंपली कटिंग कर लेंगे। कटिंग के बाद हमारे ये जो ऊपर के पैनल्स बंद है हम इसको भी कट करके अलग कर लेंगे। बॉडीज की कटिंग के बाद अब बारी आती है स्लीव्स कटिंग की। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स के लिए अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख दिया है। और इसमें भी मैंने बन साइड अपनी ओर रखी हुई है और ऊपर के साइड दोनों पैनल्स हमारे बंद है। अब यहाँ पे स्लीव्स मेजरमेंट के लिए आपको अपने आर्म राउंड का राउंड में मेजरमेंट ले लेना है। और ये मेजरमेंट आपको किस तरीके से लेना है ये आपको इमेज में क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे मेजरमेंट में मेरा आर्म राउंड का मेजरमेंट 12 इंचेस पर आया है। तो उसका आधा मैं 6 इंच पे अपनी मार्किंग कर लूंगी। और इसी के आगे मैं लूजिंग का 2 इंच पर भी मार्किंग कर लूंगी। इसी के साथ यहाँ पे अब हम स्लीव्स की लेंथ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं स्लीव्स की जो लेंथ है वो 23 इंच रेडी रखूंगी, इसलिए मैंने 24 इंच का अपना फैब्रिक लिया हुआ है। अब स्लीव्स की जो बंद साइड है जो कि मेरी साइड की ओर है, वहाँ पे मैं अपने टॉप का बंद वाला हिस्सा प्लेस करूंगी। और जहाँ पे हमने अपने आर्म राउंड की मार्किंग की थी वहाँ पे हम अपने टॉप के आर्म होल को अच्छे से मिलाते हुए ले लेंगे। अब हमारा स्लीव्स वाला जो फैब्रिक है उस पे हम अपने टॉप का जो आर्म होल है उसको ड्रॉ करते हुए लेंगे। आर्म होल मार्किंग के बाद अब हम अपने टॉप के कपड़े को यहाँ से रिमूव कर लेंगे और अपनी स्लीव्स के बॉटम में अपने रिस्ट राउंड का मेजरमेंट डालेंगे। 6 इंच पर मेरा रिस्ट राउंड आता है और इसमें मैं 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हुए 8 इंच पे अपनी मार्किंग कर लूंगी। अब इस पॉइंट को हम ऊपर वाले पॉइंट से स्लैंटली ज्वाइन कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे स्केल की हेल्प से अपनी स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम इस पर भी अपनी मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेंगे। टॉपर की तरह स्लीव्स में भी हमारा ऊपर की साइड फोल्ड्स आ रहे हैं, तो हम इस पर भी कटिंग करके ले लेंगे। स्लीव्स को ऊपर की साइड अलग करने के बाद अब हमें अपने बॉटम की साइड इलास्टिक लगाना है। तो यहाँ पे मैं बॉटम से ऊपर की ओर 4 इंचेस पे अपने इलास्टिक को ऐड करूंगी। इलास्टिक ऐड करने से पहले हमें यहाँ पे अपनी मार्किंग करके ले लेनी है। अब इसी मार्किंग के ऊपर मैं आधा इंच पर एक और मार्किंग कर लूंगी और फिर इस सेकंड मार्किंग के ऊपर मैं एक और मार्किंग कर लूंगी। यहाँ पे मैं तीनों ही मार्किंग पे अपने इलास्टिक ऐड करूंगी। तो स्लीव्स पे जो मार्किंग की है उस पे मैं ये अपनी पतली वाली इलास्टिक लगाऊंगी। यहाँ पे इलास्टिक को हमें खींचते हुए लगाना है, इसकी वजह से हमारी स्लीव्स का जो बॉटम है उसमें फ्रिल लुक आ जाएगा। यहाँ पे मैंने अपने स्लीव्स में इलास्टिक ज्वाइन करके ले ली है और इसी के साथ मेरी स्लीव्स में फ्रिल लुक भी आ गया है। अब मैं आपको इसको राइट साइड और टर्न करके दिखाती हूँ। तो राइट साइड से हमारी स्लीव्स का लुक कुछ इस तरीके से आया है। हमारा जो टॉपर का बॉडी वाला पार्ट था उसमें मैंने इस तरीके से अस्तर अटैच करके ले लिया है। अभी हमें अपने बॉडी वाले पार्ट में अपनी स्लीव्स को ज्वाइन करना है। तो इसके लिए स्लीव्स में हमने जो कर्व शेप कट की थी उसे अपने टॉप के जो आर्म होल वाला पार्ट है उस पे अच्छे से रखते हुए इस पे पिन अप कर लेना है। यहाँ पे मैंने अपनी एक स्लीव्स को पिन अप करके ले लिया है। अब मैं अपनी दूसरी स्लीव्स को अपने दूसरे वाले आर्म होल पर प्लेस करते हुए पिन अप करूंगी। यहाँ पे मैंने दोनों ही तरफ अपनी आस्तीन
आस्तीन को पिनअप करके ले लिया है। अब हमें इस पे सिलाई कर देनी है। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने दोनों आर्म होल साइड सिलाई करके ले लिया है। अभी हमारा एक पैनल पे दोनों साइड की स्लीव्स अटैच हो गई है और ये कुछ इस तरीके से लग रहा है हमारा टॉप। अभी हमारे स्लीव्स का ये दूसरा वाला शेप है, उस पर भी हमें अपने दूसरे वाले पैनल को इसी तरीके से ज्वाइन करके ले लेना है। यहाँ पे मैंने अपने टॉप का दूसरा वाला पार्ट बिछा के लिया हुआ है। इसी के ऊपर हम अपने टॉप का पहले वाला पैनल प्लेस करेंगे जिसमें हमने अपनी आस्तीन ज्वाइंट की थी, और आस्तीन का इसमें दूसरा वाला किनारा जिसमें हमने अपना कर्व शेप की कटिंग की थी उसको आपस में इससे ज्वाइन कर देंगे। और इसी तरीके से इस वाले हिस्से में भी अपने आस्तीन को हम टॉप के दूसरे वाले हिस्से के कर्व शेप से मिलाते हुए जोड़ देंगे और यहाँ पर आपस में एक सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पे मैंने अपने टॉप के दोनों पैनल्स को आपस में आस्तीन की हेल्प से ज्वाइन करके ले लिया है। आस्तीन के बाद अब हमें अपने टॉप में फिटिंग की सिलाई दे देनी है और यहाँ पे सिर्फ मैंने आधा इंच का मार्जिन रखते हुए अपने टॉप में फिटिंग की सिलाई लगा ली है। फिटिंग की सिलाई दे देने के बाद अब हमें अपने टॉप के बॉटम में बेल्ट अटैच करनी है, लेकिन यहाँ पे हम बेल्ट अटैच करने से पहले अपने टॉप के बॉटम में प्लिट्स देंगे। तो यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए आपको पूरे टॉप के राउंड में प्लिट्स दे देनी है। और जिस तरीके से हम टॉप के बॉटम में अपनी प्लिट्स दे रहे हैं उसी तरीके से टॉप का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें भी हमें पूरे राउंड में प्लिट्स दे देनी है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने टॉप के बॉटम में अपनी पूरी राउंड में प्लिट्स बना के ले ली है। अभी हमें अपने टॉप के बॉटम में बेल्ट अटैच करनी है, तो उसके लिए हमें बॉटम का मेजरमेंट लेना होगा। टॉप के साइड में जो हमारा सिलाई मार्जिन है वहां से मैं टेप को रखते हुए अपना बेल्ट के लिए मेजरमेंट लेना शुरू करूंगी। यहाँ पर टेप को टॉप के पूरे बॉटम में राउंड में मेजर कर लेना है और यहाँ पर मेरा मेजरमेंट 40 इंच पर निकल कर आया है। अब हमें 40 इंच के हिसाब से अपनी बेल्ट तैयार करनी है। बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पर 60 इंच की एक लंबी पट्टी लेके रखी है और पट्टी की यहाँ पे मैं आपको विड्थ बता देती हूँ। तो ये हमारी 8 इंच चौड़ी पट्टी है। जब हम इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे तो इसकी विड्थ 4 इंच ही रह जाएगी। अभी हमें अपनी पट्टी को तीनों तरफ से सिलाई करना है, उसके बाद इसे राइट साइड की ओर टर्न कर देना है। ये देखिए हमने अपनी पट्टी में तीनों तरफ से सिलाई लगा के ले ली है। यहाँ पर मैंने अपनी पट्टी को राइट साइड और टर्न कर दिया है, साथ ही अच्छी फिनिशिंग के लिए मैंने इस पे प्रेस भी करके ले ली है। अब मैं इस पट्टी को इलास्टिक बेल्ट बनाने के लिए इस पर इलास्टिक धागे से सिलाई करूंगी। तो यहाँ पर मैंने अपना इलास्टिक धागा लेके रखा है, इसको मुझे अपनी बॉबिन में लपेटना है और उसके बाद इस पर आधा इंच का गैप देते हुए इस पे सिलाई कर देनी है। ये देखिए सिलाई करने के बाद हमारी जो बेल्ट है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगी। ये हमारी बेल्ट का रॉन्ग साइड है और इस तरफ हमारी बेल्ट राइट साइड की ओर है। बेल्ट के जो एक किनारा वाला हिस्सा है यहाँ पे मैंने एकदम किनारे से होके सिलाई की है, जबकि बेल्ट के दूसरे वाले हिस्से में मैंने आधा इंच का गैप रखा है। इसी गैप को दबाव में लेते हुए हम बेल्ट को टॉप में अटैच करेंगे। अभी हमें अपने बेल्ट को इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके दोनों किनारों को आपस में मिलाते हुए इस पे सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पे मैंने अपनी बेल्ट में सिलाई लगाते हुए इसको बंद कर लिया है। इसी के साथ ये अब हमारे टॉप में जॉइंट होने के लिए रेडी हो गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने अपने टॉप के ऊपर वाले हिस्से में प्लिट्स बना ली है और इसको तैयार करके यहाँ पे रखा हुआ है। अभी हमें अपने टॉप की बॉटम साइड बेल्ट अटैच करनी है, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने अपनी बेल्ट तैयार करके रखी हुई है। सबसे पहले आपको अपनी बेल्ट को रॉन्ग साइड की ओर टर्न कर देना है और बेल्ट की साइड ये जो हमने अपना आधा इंच का मार्जिन छोड़ा था उसको हमें टॉप में राउंड में सिलाई लगाते हुए दबाव में ले लेना है। फिर अपने बेल्ट को सीधी साइड की ओर टर्न कर देना है। यहाँ पर मैंने अपनी बेल्ट को और टॉप के बॉटम को आपस में स्टिच करके ले लिया है। और जैसा आपको यहाँ पे बताया था, सिर्फ मैंने ही अपना आधा इंच का मार्जिन ही दबाव में लेते हुए अपनी बेल्ट को स्टिच किया है। बेल्ट बना लेने के बाद अब हम अपने टॉप के ऊपर वाले हिस्से के लिए एक इलास्टिक शोल्डर बनाएंगे। शोल्डर बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी दोनों आस्तीन के एकदम सेंटर में एक एक मार्किंग करके ले लेंगे। यहाँ पर दिखाए गए अनुसार आपको स्लीव्स को इस तरीके से पकड़ना है और उसका एकदम सेंटर पॉइंट निकालना है और उस पर चौक से एक मार्किंग कर लेनी है। एक साइड की स्लीव्स मार्किंग के बाद अब हम अपनी दूसरी वाली स्लीव्स पे मार्किंग करेंगे, तो इसको भी हमें अपनी पहली वाली स्लीव्स की तरह ही पकड़ के ले लेना है और इसका भी सेंटर पॉइंट निकालते हुए इस पर भी हम अपनी चौक से एक मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ पे हमारी दोनों ही स्लीव्स के सेंटर में मार्किंग हो चुकी है। स्लीव्स में हमने ये जो सेंटर वाली मार्किंग की है इसी पे हमें अपनी टेप रखनी है
और अपना फ्रंट वाला जो पैनल है उसको इस तरीके से मेजर करके ले लेना है। और यहाँ पे हमने अपनी स्लीव्स में जो दूसरा वाला सेंटर पॉइंट लगाया था वहां तक हमें अपनी टेप को मेजर करना है। तो यहाँ पर ये मेरे मेजर में 27 इंच आ रहा है। जैसे कि ये फ्रंट में 27 है तो ये बैक में भी हमारा 27 इंच ही है। अब यहाँ पे हम शोल्डर्स के लिए पैनल्स की कटिंग करेंगे। शोल्डर के लिए यहाँ पे मैंने 42 इंच लंबी एक स्ट्रिप कट करके ले ली है, जो कि हमारे साइज से 1.5 गुना ज्यादा लंबी है। अब यहाँ पे हम पट्टी की विड्थ देख लेते हैं और हमारी जो पट्टी की विड्थ है वो यहाँ पे 8 इंचेस है। और जब हम इसमें इलास्टिक धागे से सिलाई करेंगे तो हमारा 2 इंचेस सिलाई में चला जाएगा, तो हमारी 5 इंच रेडी पट्टी रहेगी। इस साइड मेरी पट्टी की बंद साइड है और यहाँ पे मैं अपनी नेक के लिए मार्किंग करूंगी। नॉर्मली हम 3 इंचेस पे अपनी नेक की विड्थ मार्किंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 5 इंच पर अपनी नेक की विड्थ मार्किंग करूंगी। अभी इस मार्किंग से होते हुए हमें नीचे की साइड की ओर एक राउंड शेप मार्किंग करनी है। ये जो हम कर्व की मार्किंग कर रहे हैं ये हमारे शोल्डर स्लोप का काम करेगा। और इसी के साथ यहाँ पे हमारे शोल्डर स्लोप की मार्किंग हो गई है। और ये जो हमारा नेक विड्थ वाला पॉइंट है इसके अंदर की ओर हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले लेनी है। अब हमें अपनी मार्किंग पर सिंपली कटिंग करनी है। सबसे पहले हम नीचे से शुरुआत करते हुए इसके कर्व की कटिंग करेंगे, फिर ऊपर की साइड हम स्ट्रेट लाइन पे अपनी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमारा जो पट्टी का शेप है वो कुछ इस तरीके से आया है और इसी के साथ मैंने इसको चारों तरफ से सिलाई लगाते हुए पैक कर लिया है। अब आपको बीच में से किसी भी साइड से थोड़ी सी सिलाई उधेड़नी है और इसको राइट साइड की ओर टर्न कर लेना है। यहाँ पर मैंने अपने शोल्डर पैनल को राइट साइड की ओर टर्न कर लिया है और साथ ही मैंने इसमें आयरन भी करके ले लिया है। हमारी इस पट्टी का शेप यहाँ पर डॉल्फिन फिश की तरह लग रहा है। और इसी के साथ यहाँ पे मैंने अपने शोल्डर का एक बैक पैनल भी रेडी करके लिया हुआ है। अब जिस तरीके से हमने अपने बेल्ट में इलास्टिक धागे से सिलाई की थी, सेम इसी तरीके से हम अपने शोल्डर पैनल पर आधा इंच का गैप देते हुए सिलाई कर लेंगे। और अब आप यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे मैंने अपने शोल्डर पैनल पर इलास्टिक धागे से सिलाई करके ले लिया है। और यहाँ पे बात करें गैपिंग की, तो वो यहाँ पे मैंने बहुत ही करीब रखी है और बेल्ट की तरह ही सिलाई में दबाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 इंच की गैपिंग भी रखी है। और ऊपर की साइड किनारे की सिलाई भी कर ली है। रॉन्ग साइड से भी हमारा पैनल बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हुआ है। और इस पैनल के साथ ही मैंने अपना यहाँ पे दूसरा पैनल भी इसी तरीके से रेडी करके लिया हुआ है। इलास्टिकेट कर लेने के बाद हम दोबारा से नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ नेक मार्किंग के लिए मैं यहाँ पे सेंटर की मार्किंग कर लेनी है। अब इसी मार्किंग के हमें आजू बाजू 3-3 इंच की मार्किंग कर लेनी है। अब इन दोनों मार्किंग से होते हुए हमें नीचे की साइड कर्व शेप में सिलाई दे देनी है। और यहाँ पे जैसा कि आपको मैंने बताया था, मैंने अपनी दोनों शोल्डर स्लोप पे सिलाई करके ले ली है। अब हम अपने इस शोल्डर पैनल को राइट साइड की ओर टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद हमारा ये जो पैनल है वो कुछ इस तरीके का लुक देगा। और जब हम अपने टॉप को वियर करेंगे तो ये शोल्डर पैनल हमारे शोल्डर शेप के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने अपने टॉप के पार्ट को बिछा के ले लिया है। अब हम इसमें अपना रेडी किया हुआ शोल्डर पैनल जोड़ेंगे। तो जिस तरीके से हमने टॉप में बेल्ट को अटैच किया था उसी तरीके से हमें अपने शोल्डर पैनल को भी अपने टॉप में अटैच करना है। तो यहाँ पे मैं बेल्ट की तरह ही अपने शोल्डर पैनल को भी रॉन्ग साइड करके ले लूंगी। अब यहाँ पे ये जो हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ा था उसे हमें अपने टॉप के अपर पार्ट में स्ट्रेच करते हुए एक राउंड में सिलाई दे देना है। और इसी के साथ मैंने अपने शोल्डर पैनल को अपने टॉप में स्टिच करके ले लिया है। और ऊपर की साइड मैंने 6 इंच की अपनी ओपनिंग भी छोड़ी है। यहाँ पर हमारा शोल्डर पैनल फ्रंट और बैक साइड दोनों ही साइड से बड़ी ही फिनिशिंग से अटैच हुआ है। और इसी के साथ हमारा यहाँ पे टॉप बनके रेडी हो गया है। और ये हमारे टॉप का फाइनल लुक है। आपको ये टॉप कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। और इसी तरीके के स्टाइलिश और यूनिक डिजाइन टॉप सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉप डिजाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।